सत्ता में सबसे पहले लेकिन बात करते हैं पश्चिमी एशिया में युद्ध वाले तनाव की, जहां हर बीतते दिन के साथ हालात बदलते जा रहे हैं। कभी वार्ता और समझौते वाली खबरें सामने आने लगती हैं, दावा किया जाता है कि बस डील होने ही वाली है, तो कभी अचानक ही युद्ध वाला संकट गहराने लगता है। मिसाइलें गिरने लगती हैं, ड्रोन उड़ने लगते हैं। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। बारूदी तबाही शुरू हो जाती है। ऐसा ही पिछले 24 घंटे से हो रहा है। शांति के प्रयासों के बीच अचानक से बारूद की चिंगारी भड़क गई है। एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर डील वाले दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध वाला बटन ऑन कर रहे हैं। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब दक्षिणी ईरान में कई हमले किए। ईरान के कई तटीय इलाकों को मिसाइलों से टारगेट किया। ये घटना ये बताती है कि ईरान को लेकर ट्रंप कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बातचीत से अपनी शर्तें मनवाएं या हथियारों की ताकत से ईरान को झुकाएं। असल में हुआ यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बिल्कुल पास ईरान की एक बहुत ही अहम रणनीतिक लोकेशन है। नाम है बंदर अब्बास पोर्ट, जहां अमेरिका ने हमला किया। बताया जा रहा है कि यहां एक के बाद एक कई धमाके हुए। अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी एयर डिफेंस एक्टिव हुआ, जिससे धमाके की आवाज सुनी गई। IRGC की तरफ से भी बंदर अब्बास में 3 धमाकों की पुष्टि की गई है। ये ईरान का सबसे अहम नेवल बेस है। इसके अलावा सिरिक और जास्क में भी धमाके हुए हैं, जहां ईरानी स्पीड बोट्स को टारगेट किया गया। लराक आइलैंड पर भी अमेरिका ने हमला किया। इस हमले में 2 ईरानी स्पीड बोट्स तबाह हो गई। यहां मिसाइल लॉन्च साइट पर भी अटैक की खबर है। इन हमलों में IRGC के 4 सैनिक मारे गए हैं। अमेरिका ने हमले की बात स्वीकार की है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से कहा गया है कि यह हमला आत्मरक्षा में किया गया, क्योंकि ईरान स्पीड बोट के जरिए माइंस बिछा रहा था। अमेरिका ने ईरान के जिन इलाकों पर हमला किया, वहां ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल ठिकाने हैं। साथ ही यहां बड़ी संख्या में सैन्य बोट हैं जो SACAD C-802 मिसाइलों से लैस हैं। अमेरिकी हमलों के बाद से ईरान लेकिन भड़का हुआ है। ईरान का दावा है कि इन हमलों का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी वॉरशिप पर मिसाइल दागी गई है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स पर भी ईरान ने हमला किया है। ईरान का दावा यह है कि हमले के बाद अमेरिकी फाइटर जेट भाग गए। साथ ही फारस की खाड़ी में एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। दावा है कि MQ-9 ड्रोन केशम द्वीप के पास गिराया गया। ईरान ने बताया है कि इस ड्रोन को अराश एक कमांगीर सिस्टम से गिराया गया है। ड्रोन गिराने के लिए ईरान ने इस नए सिस्टम को बनाया है। IRGC ने इसके बाद चेतावनी भी दी। ये कहा कि अमेरिका अगर सीज फायर को तोड़ता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई करने का हक है। सीज फायर के बीच इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया जा चुका है। इसी महीने 3 और 4 मई को अमेरिका ने ईरान के कुछ द्वीपों और तटीय इलाकों पर हमला किया था। ऐसे में ये सवाल है कि आखिर अमेरिका की तरह बार बार सीज फायर का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? क्या ट्रंप इन छोटे हमलों के जरिए मिनी वॉर की स्थिति पैदा कर ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, या फिर वो ईरान पर हमला कर उसे उकसाना चाहते हैं ताकि एक बार फिर से बड़ा युद्ध छेड़ने का बहाना मिल सके? एक वजह यह भी हो सकती है कि ट्रंप इन हमलों के जरिए इजरायल और अरब सहयोगियों का विश्वास जीतना चाहते हैं। उन्हें यह बताना चाहते हैं कि ईरान को कोई ढील नहीं दी जाएगी। साथ ही ट्रंप ईरान वॉर में फंसे होने का नैरेटिव तोड़ना चाहते हैं, खुद को एक मजबूत छवि का नेता दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने बातचीत और समझौते वाली चर्चा के बीच भी ईरान पर हमले को हरी झंडी दे दी। ट्रंप इन हमलों से ईरान को यह भी बताना चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। अगर दोहा में चल रही वार्ता में ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो परिणाम बुरे हो सकते हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मुद्दा संवर्धित यूरेनियम का है। अमेरिका ये कह चुका है कि यूरेनियम सरेंडर किए बिना समझौता नहीं होगा, जबकि ईरान में इसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बन पाई है। बताया जा रहा है कि अमेरिका इस बात से राजी है कि ईरान यूरेनियम किसी परमाणु शक्ति वाले देश को सौंप दे, लेकिन IRGC का रुख इसको लेकर अभी भी सख्त है। यूरेनियम के अलावा ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल और टोल वसूली का अधिकार चाहता है। साथ ही ईरान ने उसकी जब्त संपत्तियों को मुक्त करने की मांग रखी है। इसके लिए भी ट्रंप अभी सहमत नहीं दिख रहे हैं। हालांकि सऊदी मीडिया का दावा है कि ईरान यूरेनियम को किसी दूसरे देश को भेजने पर विचार कर रहा है। इसके लिए ईरान, रूस और चीन के विकल्प पर विचार हो रहा है। दोनों देशों से उसकी बातचीत भी हो रही है।
इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर ट्रुथ सोशल पर लंबा पोस्ट लिखा, जिसमें न्यूक्लियर डस्ट शब्द का इस्तेमाल करते हुए ईरान को चेतावनी दी। ट्रंप ने लिखा कि ईरान यूरेनियम सौंपे और उसे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की निगरानी में नष्ट किया जाए। इन बयानों के जरिए ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि ईरान बैकफुट पर है और समझौते के लिए तैयार है, लेकिन ईरान से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने एक बार फिर अमेरिका को धमकी दी। खामेनेई ने इजराइल पर प्रहार करते हुए कहा कि अब इजराइल अपने अंत की ओर जा रहा है, साथ ही पश्चिम एशिया में अमेरिका अपनी ताकत को खो रहा है। खामेनेई ने कहा कि अब खाड़ी देश अमेरिकी बेस की रक्षा नहीं कर पाएंगे। ईरान ने युद्ध के दौरान अमेरिका इजराइल पर जीत हासिल की। अमेरिका और ईरान दोनों तरह से कैसे एक दूसरे को धमकी दी जा रही है, इस न्यूज रील में आप भी देखिए। इस तनाव के लिए पाकिस्तान की तरफ से एक बुरी खबर है। अमेरिका ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका से पाकिस्तान अब करीब करीब बाहर हो चुका है। अमेरिका ईरान बातचीत में अब कतर सक्रिय तरीके से शामिल है। बातचीत के लिए ईरानी वार्ताकार कतर में हैं। ईरानी संसद के स्पीकर कालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कतर के प्रधानमंत्री से मिलेंगे, जहां अमेरिका के साथ समझौते पर बात होगी। लेकिन ये बात पाकिस्तान को परेशान कर सकती है, क्योंकि मध्यस्थ के तौर पर अब कतर को ज्यादा तरजीह मिल रही है। ईरान अब कतर के जरिए बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। इसका एक पक्ष ये भी है कि ईरान को अब पाकिस्तान पर ज्यादा भरोसा नहीं है।